परेशानियां बहुत सारी आई मेरे को। जब मैंने 300 की टीम बनाने के बाद मेरी जिंदगी में वो दिन आ गया कि मुझे फौज को छोड़ना था, या 300 की टीम से आगे 3000 की और फिर 10,000 की टीम बनाने के लिए मुझे डिसीजन लेना था। दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। एक तरफ टीम बहुत तेजी से बढ़ रही थी मेरी, क्योंकि काम बहुत तेजी से कर रहा था, तो टीम भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और एक तरफ मेरे को फौज की नौकरी, जो मेरे बाप का सपना था, वो एक तरफ। बीच में मैं लोग डायमंडों को नहीं ढूंढते, लटूरे को डायमंड बनाने के चक्कर में रहते हैं, उसी पर टाइम वेस्ट करते रहते हैं। मैं बोलता हूं डायमंड और भी है, उनको ढूंढना है। दोस्तों, क्या ऐसे लोगों को ढूंढ पाएंगे? क्या लगता है इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी है? कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में हर टाइप के लोग आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे, लेकिन आपको ढूंढना है। 24 घंटे हम नेगेटिव सोचते रहते हैं, काम तो चल ही नहीं रहा, मेरा तो बिल्कुल चेक आ ही नहीं रहा, कोई टीम का बंदा काम ही नहीं कर रहा, और उसी टाइम पे सरस्वती आ जाती है और वही हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए? काम चल रहा है, यस या नो? चेक आ रहे हैं, यस या नो? डायमंड बन रहा हूं, यस या नो? तो मैंने तो एक ही चीज सीखी है, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, आई एम ए डायमंड। क्या बोलना है? जैसी संगति वैसी रंगति। ये तो अपना अपना चुनाव है, अपना अपना चुनाव है। संगति कैसी चुननी है, ये तो चुनने वाले के ऊपर जाता है। बिजनेस में कहा जाता था कि आप विश्वास करो, आप टिके रहो, आप चलते रहो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि साइकिल पर चलते चलते जिंदगी कार में आ जाएगी। आज आ गई। कहा गया था विश्वास करो, विश्वास करो और चलते रहो, हजारों कमाते कमाते एक दिन लाखों पे पहुंच जाओगे। लाखों पे पहुंच गया। कहा गया था कि विश्वास करो, विश्वास करो, अपने शहर में रहते रहते पूरा हिंदुस्तान घूम लोगे और हिंदुस्तान से निकलकर विदेश में चले जाओगे। आज हो गया। जिनको समर्पण कर दिया तो कर दिया, जिनको अपलाइन बोल दिया तो बोल दिया, जिनको एक बार हां बोल दिया तो बोल दिया। कैसे बदल सकता हूं? कैसे डाउट हो सकता है? कैसे मैं अपनी अपलाइन से बड़ा हो सकता हूं? मां से तो बेटा कभी बड़ा हो ही नहीं सकता है। कैसे हो सकता है? एक बार समर्पण कर दिया तो कर दिया। नौकरी लगती है तो पूछो मत, कितना जोश होता, कितना जुनून होता है। पंख लग जाते हैं उनके, पंख। अपने मोहल्ले वाले के, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों से, सबसे ठोक ठोक के बोलते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। दोस्तों, लाइन लगा करके आपके भी अड़ोस में, पड़ोस में कोई ना कोई व्यक्ति है जो इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनेगा, और जब उसकी कार आएगी, उसका बंगला बनेगा, तब आपके घर वाले आपको पंच करेंगे, तू भी तो जो है ना इसमें काम क्यों नहीं करता? फिर मजबूरी में निकलना पड़ेगा दोस्तों आपको। लेकिन जॉब की असली कहानी तो जब समझ में आता है जब नौकरी 5 साल की हो जाती है, नौकरी 10 साल की हो जाती है। मैं कहता कि नौकरी की अगर प्योर सच्चाई जानना है तो आप उनसे जाकर मिले जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाके पूछें कि नौकरी कैसी लगी। ये शुरुआत में बिजनेस में ग्रोथ दिखाई नहीं देती, क्योंकि आप अकेले होते हो काम करने वाले। शुरुआत में बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आती है। शुरुआत में काम करते हैं तो कई बार हमको लगता है कि हमसे होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी जीवन में आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने। इस बिजनेस को 10 की टीम बनाने के लिए अगर जुड़ रहे हैं तो जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। फिर करने की जरूरत क्या है? ये बिजनेस को दाल रोटी के लिए करने की जरूरत क्या है? पहले से कौन भूखा मर रहा है? पहले से सब सेट हैं, सबका पेट पल रहा है, सब सेट हैं। ये बिजनेस को ड्रीम पूरा करने के लिए करना है। जो जुड़ा तो भी ठीक है, और जो नहीं जुड़ा तब तो और ठीक है। और ऐसा बोला जाता है, अगर आप BMW वाले को फॉलो करोगे तो आपके पास BMW आएगी, और अगर आप मारुति 800 वालों को फॉलो करोगे तो मारुति 800 आएगी। यस या नो? हो सकता है आज आपको अपने ऊपर भरोसा ना हो सकता है आपके रिश्तेदारों को भरोसा ना हो सकता है आपके भाई को भरोसा ना हो सकता है आपके माता पिता को भरोसा ना और हो सकता है खुद को भरोसा ना हो। लेकिन इस मंच पर खड़ा हुआ माधव आप सबका आह्वान करता है और आप सबको विश्वास दिलाना चाहता है कि आपको अपने ऊपर भरोसा है या नहीं, आपके घर वालों को भरोसा है या नहीं,
लेकिन इस माधव को आपके ऊपर 1000% भरोसा है कि आप डायमंड बनने के काबिल हैं, आप डायमंड बन सकते हैं। और ऐसा सुना है, जब जब जिस पे जग हंसा है उस साले ने कोई ना कोई इतिहास रचा है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, पैसे की भाषा दुनिया जानती है कि मरने के बाद एक मुर्दा कितने लोगों के कंधे पर चलता है। मैंने भी कहा 4। उन्होंने बोला मरने के बाद अगर एक मुर्दा अपने लिए 4 कंधों को तलाश लेता है तो अजय पंडित जरा सोच, अगर तू जिंदा है तो जिंदा रहते हुए मुर्दे का 50% काम 2 कंधों को तलाश नहीं सकता क्या? बात सुनते ही दोस्तों एकदम तीर की तरह ये बात सीने में चुभ गई और लगने लगा कि अगर मैं जिंदा हूं तो मरने से पहले अपने लिए 2 कंधों को तो मैं जरूर तलाश के ले आऊंगा।